हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम के बारे में जानकारी लेंगे। ऑन बैलेंस वॉल्यूम बेसिकली एक वैसे तो मोमेंटम इंडिकेटर है और इसकी एक ख़ास चीज़ ये है कि ये प्राइस और वॉल्यूम का एक कॉम्बिनेशन किया हुआ टूल है, क्योंकि इसमें कई कई सारे टूल्स हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जिसमें या तो प्राइस ट्रैकिंग होता है या सिर्फ वॉल्यूम ट्रैकिंग होता है। लेकिन ये एक ऐसा टूल है जिसमें दोनों ही चीज़ें कंसिडर की जाती है। प्राइस को भी उतना ही वेटेज दिया जाता है और वॉल्यूम को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन इसको हम कह सकते हैं, एक मिक्सचर इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली ये हमको ये दिखाता है कि स्टॉक में पैसा आ रहा है या स्टॉक से बाहर जा रहा है। तो बेसिकली ये वॉल्यूम के फ्लोज दिखाता है हमको और उसको कोरिलेट करता है प्राइस के साथ। तो ये इसका बेसिकली वर्किंग या उसका कैलकुलेशन इस तरह से होता है कि कल का जो वॉल्यूम था उसमें अगर मान लीजिए आज की प्राइस अगर कल के प्राइस से ऊपर क्लोज होती है, कल मान लीजिए 100 रुपये का क्लोजिंग था और आज मान लीजिए 105 रुपये का क्लोजिंग आ गया, तो फिर आज का प्राइस जो है वो कल के प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ है, तो उसका मतलब ये कंसिडर किया जाता है कि आज के जो वॉल्यूम है वो प्लस वॉल्यूम्स है। सो बेसिकली वो बाइंग रिलेटेड वॉल्यूम्स है, इस तरह का उसका कंसिडरेशन होता है। और कल के जो अनबैलेंस वॉल्यूम की जो फिगर होगी उसमें वो ऐड किया जाएगा। और अगर मान लीजिए प्रीवियस क्लोज से आज का प्राइस अगर नीचे क्लोज होता है, कल 100 रुपये का क्लोज था, आज मान लीजिए 90 रुपी या 95 रुपीज़ का क्लोज आता है, तो फिर इन दैट केस ये होता है कि ये सेलिंग वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है और उसको फिर कल का जो अनबैलेंस वॉल्यूम का एक फिगर है उसमें से उसको माइनस किया जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली जो ऑन बैलेंस जो वॉल्यूम बचेगा आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन यस्टरडेज प्राइस एंड टुडेज क्लोजिंग प्राइस, तो उस तरह से फिर ये एक वर्कआउट होता है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि इसमें प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही चीज़ों को एक अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। तो इसका ये तो एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन हुआ। लेकिन ऑल बैलेंस वॉल्यूम को अगर हम यही यही कैलकुलेशन अगर हम कंटिन्यूअसली करते जाएंगे तो लाइक मूविंग एवरेज हमको एक कंसिस्टेंट लाइन मिलता है, जिसको हम लाइन चार्ट भी कह सकते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे कि ये प्राइस चार्ट है ऊपर और नीचे जो है वो ऑन बैलेंस वॉल्यूम का चार्ट है। तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम में आप देख सकते हैं, जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया उस तरह से वो कैलकुलेशन कंसिस्टेंटली अगर किया जाए विद एवरी पासिंग डे, तो फिर उसका एक कंटिन्यूअस लाइन हमको मिल जाता है। और वो जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम की जो क्लोजिंग फिगर होगी, तो वो अगर हम प्लॉट करते चलेंगे तो उसका एक स्मूथ एक लाइन हमको मिलता है, जो जिसको हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम कहते हैं। और टिपिकली ये जो प्राइस होता है, तो प्राइस चार्ट के नीचे इसको प्लॉट किया जाता है एक अलग स्केल पे। तो इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। लेकिन इसका एक कोरिलेशन मैं इस तरह से देख सकता हूँ कि अगर मान लीजिए प्राइस नया हाई कर रहा है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे नया हाई रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो फिर वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। जैसा इस केस में देख लीजिए, अगर पहले ऑन बैलेंस वॉल्यूम इस जोन में था और जब प्राइस ऊपर चला गया तब ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी उसके साथ ऊपर चला गया और प्रीवियस हाई से ऊपर निकल गया है। तो ये एक अच्छा साइन है, इसका मतलब एक अच्छा पार्टिसिपेशन उस स्टॉक में हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन यही चीज़ अगर उल्टी हो जाए कि प्राइस ने तो नया हाई बना लिया लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम उसके प्रीवियस हाई के भी नीचे चल रहा है, मान लीजिए यहाँ का कहीं अगर नीचे चल रहा होगा, तो फिर वो क्या होगा, एक निगेटिव डाइवर्जेंस हो जाएगा। क्योंकि प्राइस ने तो नया हाई ऊपर बना दिया लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम इज फेलिंग टू मेक अ न्यू हाई और इवन फेलिंग टू टेस्ट इट्स प्रीवियस हाई। तो उस केस में फिर क्या होता है, वो निगेटिव डाइवर्जेंस उसको कहा जाएगा और वो एक बेरिश साइन उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो भी एक एस्पेक्ट जिससे हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम को देख सकते हैं। और एक चीज़ है कि अगर हमको मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए जहाँ से ऑन बैलेंस वॉल्यूम में इजाफा होगा या जहाँ से मनी फ्लो उस पर्टिकुलर स्टॉक में बढ़ सकता है, तो फिर हमको क्या होगा, हमको एक पिन पॉइंट एरिया चाहिए होगा जहाँ से हम अपना डिसीजन ले सके कि इसके ऊपर अभी ऑन बैलेंस वॉल्यूम के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसके लिए फिर हमको एक टूल है जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेंड लाइन से ही हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन सा पर्टिकुलर लेवल है जिसके आगे अगर ऑन बैलेंस वॉल्यूम चले तो फिर स्टॉक प्राइस में भी एक अच्छा खासा उछाल
देखने को मिल सकता है। तो जैसा आप इस चार्ट पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने एक पीक लिया है और उसके बाद का जो इमीडिएट मेजर पीक है इस जोन में, तो मान लीजिए वो ये पीक है, तो जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अभी ये जो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से आगे देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो ट्रेंड लाइन के आगे निकल चुका है। तो यही चीज़ हमको बेसिकली रिक्वायर्ड है कि वो कौन सा स्पेसिफिक डे है या कौन सा स्पेसिफिक जोन है जिसके ऊपर ऑन बैलेंस वॉल्यूम चलेगा, तो फिर प्राइस में भी अच्छा खासा उछाल आएगा। तो इन दिस केस जैसा हम देख रहे हैं कि ये जोन के आगे जैसे ही ऑन बैलेंस वॉल्यूम निकलता है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर प्राइस में किस तरह से एक एक्शन शुरू हो जाता है और एक अच्छा खासा इमीडिएट एक मूव मिल जाता है। आप भले ही आगे का आप मूव छोड़ दीजिए, आप इतने ये अगले 4-5 दिन के कैंडल पे भी अगर आप फोकस करोगे एज ए ट्रेडर भी, अगर आप देख रहे हो, तो भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसमें एक एक्शन हमको मिला है। तो जैसा ये इन टर्म्स ऑफ प्राइस अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 1856 ये बाय जनरेट हुआ था, बाय सिग्नल, और उसके बाद ऑलमोस्ट 2000 तक ये चला गया अगले 3-4 दिन में। तो करीब करीब 150 रुपये के एक स्ट्रांग रैली हमको स्टॉक में देखने को मिली। तो इस तरह से फिर ऑन बैलेंस वॉल्यूम को हम थोड़ा और कस्टमाइज कर सकते हैं और उसमें कोई स्पेसिफिक एरियाज इस तरह के आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे हमको जल्दी इंडिकेशन मिले। इसी चार्ट को अगर आप मान लीजिए वीकली पे अगर देखोगे, तो वीकली पे भी आपको नज़र आएगा कि ये देखिए, ये यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन उसको ड्रॉ करेंगे तो ये एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलेगा हमको। और ये वही जोन है जो हमने इसके पहले भी आइडेंटिफाई किया था डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आपको कुछ ये इस तरह से दिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा स्मूथ डेटा होता है वीकली चार्ट का। तो यहाँ से आगे फिर आपको ये एक ब्रेकआउट मिलेगा और वहाँ से आपको एटलीस्ट एक डायरेक्शनल मूव मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स कि प्राइस मूव जो है वो दैट वुड बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है। तो इस तरह से ऑन बैलेंस वॉल्यूम को हम रीड कर सकते हैं। यही चीज़ हम एक सिग्निफिकेंटली अगर कोई ब्रेकडाउन हमको मान लीजिए आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें भी ये चीज़ हमको काम आएगी कि हम कोई अगर मान लीजिए एक ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा आप इसी चार्ट को अगर उसके थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे हम, तो ये देखिए, ये एक उसका ट्रेंड लाइन था, ये लो और इस लो को हमने कनेक्ट किया था और यहाँ से हमको एक ब्रेकडाउन मिला। तो आप देखिए कि वहाँ से फिर हमको एक प्राइस में अगले 7-8 दिन 10 दिन जो थे वो हमको कंसिस्टेंट वीकनेस उसमें देखने को मिला। तो ये तो थोड़ा ब्रॉडर ट्रेंड लाइन मैंने दिखाया आपको। तो ऐसे काफ़ी सारे ट्रेंड लाइन्स आप देख सकते हैं। ये छोटा अगर उसको आप जूम करेंगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बनेगा। ये देखिए, इस पॉइंट से आगे करीब इस पॉइंट तक एक ट्रेंड लाइन बनेगा। तो ये छोटा सा यहाँ से भी अगर हम एक ब्रेकडाउन मिलता है और उसको हम शॉर्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड हमको आने वाले कुछ दिनों में अनफोल्ड होता हुआ दिखता है, क्योंकि क्लियरली हमको यहाँ से नज़र आ रहा था कि प्राइस में ब्रेकडाउन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ऑन बैलेंस वॉल्यूम में एक ब्रेकडाउन है। तो इस तरह से उसको ट्रेंड लाइन यूज करके बेसिकली उसको और हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑन बैलेंस वॉल्यूम, जैसा मैंने कहा कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों को कोरिलेट करके आपको दिखाएगा। और इसी तरह का और एक टूल भी है, प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड, तो वो भी कुछ इसी तरह से आपको दिखाता है। लेकिन इसमें मेन चीज़ है कि आपको जो अदरवाइज वॉल्यूम कंसिडरेशन जो कई बार हम नहीं ले पाते, तो वो इस टूल में आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा और आपको एक थोड़ा सा मास मेंटालिटी भी इसमें मार्केट का रीड हो जाएगा अबाउट दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप देख रहे हो कि उसमें मनी फ्लोज आ सकते हैं या उससे बाहर जा सकते हैं। तो वो एक थोड़ा इंडिकेशन भी हमको प्राइस के साथ कोरिलेट करने के बाद मिलेगा। तो नेट ये बहुत काम की चीज़ है एक ट्रेडर के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए भी। अगर कोई ब्रॉडर चार्ट पे इसको यूज़ किया जाए, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली चार्ट्स पे, तो भी ये उतना ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसका लॉजिक वही रहेगा जो ट्रेडर के लिए भी है छोटे वाले चार्ट्स पे। तो यही आज के वीडियो का मकसद था, इसके बारे में, ऑन बैलेंस वॉल्यूम के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको देना। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।